लगता है यहाँ आकर फंस गए। नीचे नर्मदा जी जहाँ मैया की गहराई का कोई पता ही नहीं है। पानी की वजह से मिट्टी का कटाव और रास्ता गायब, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। थोड़ी देर रुकी और सोचा, फिर बुद्धि और विवेक से आगे बढ़े और बाकी मैया पर छोड़ दिया कि मैया अगर मैं आप में गिरूं तो मुझे उठाकर बाहर फेंक देना, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। हिम्मत जुटाई और निकल गए। यहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, तल दिख ही नहीं रहा एक टाइम के बाद। वहाँ के बाद यहाँ अगर गिरे और ऐसे पतले पतले रास्ते मजे ही आ जाएगा। यहाँ पे पानी एकदम स्टेबल है, पानी बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे जैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 10 से 15 फीट पानी होगा इस पर्टिकुलर जगह पे। आगे बढ़े तो एक फिर से कटाव, मतलब ये शुरुआत है। दिमाग कुछ ऊट पटांग सोच कर डराता। इससे पहले मैंने उसे भजन गाने में लगा दिया। अब आकर सूरज देवता के दर्शन हुए। मैं आजीवन ऐसी पंचुअल रहना चाहती हूँ, जैसे कि परिक्रमा में सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर बाकी की काम, शाम को संध्या आरती, भोजन और 8 बजे तक बिस्तर पर। डिप्रेशन बीमारी सब चंगा है जी। नर्मदा जी की परिक्रमा से पहले मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती थी, पर इन ड्यूरेशन मेरे दिमाग में एक सीटी सी बजती रहती है। सब ठीक है, बस यही लाइफ है। और महाराज जी की कही गई एक बात, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करई सुत्ता सफल चाखा, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। काफी लोग मुझसे मिले जो मुझसे आकर कहते हैं, पूजा पाठ में घंटों बर्बाद करके त्याग जानकर क्या मिलेगा, समय की बर्बादी है। इससे अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी में समय लगाओ, वहाँ से कुछ मिलेगा भी। मुझे लगता है कि जो भगवान और अपने पूर्वजों से दूर हुआ, वो हमेशा मानसिक बीमारियां, बुरे व्यवचार, लोगों के बहकावे और अपने धर्म की निंदा में जल्दी फंसते हैं। ईश्वर को जानने का अर्थ है खुद को जानना। जो कपड़े हैं वो रात में मैंने धुले थे, अभी सूखे ही नहीं। रात में ओस इतनी बड़ी वो और गीले हो गए। तो अपना एक ही काम है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि भाई सुखाओ, सारे बैग पे टांग लो, धूप पड़ेगी सब सूख जाएगी। आज इतना गला खराब है, खांसी, इतना कफ हो रहा है। जब से मैंने नर्मदा परिक्रमा शुरू करी है, हर एक जगह का टेम्परेचर दूसरी जगह से अलग होता है। कहीं सर्दी ज्यादा, कहीं कम, कहीं कड़क धूप। इससे मेरा जुकाम सही नहीं हो रहा। मैंने दवाई भी ली, सब कुछ लिया। एक तो दवाई ज्यादा खा भी नहीं सकता है, तो थोड़ा आयुर्वेदिक चीजें खा रहे से कोई चूरन दे रहे हैं या कुछ और। रात में डेली मैं लौंग या फिर अदरक दबा के सोती हूँ। उसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही ले रही है। टीवी ना हो जाए मुझे तो ये लग। यार ये बार बार ना इधर उधर भागता है। मैं निकल रही थी तो मैंने देखा कुछ मछलियों का ग्रुप मुझे कुछ अपनी भाषा में कह रहा था, अच्छा भोजन चाहिए क्या? ये मछलियाँ हैं, कितनी सारी मछलियाँ हैं ना, एकदम ग्रुप निकाल निकाल के चलती हैं ग्रुप में। लो आपका फेवरेट खाओ फिर। एक बार मछली